किसान मोर्चा जिंदाबाद। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आज के मैटर हो गया भाई, जो आज फिर किसानों ने दोबारा दिल्ली फिर जाना पड़ा। भाई हमारी देश की आन बान और शान महिला खिलाड़ी है, जंतर मंतर पे बैठी है, 6 दिन से बैठी है। जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है ब्रजमोहन शरण, उन्होंने उनको बिस्तर पर बुलाने की कोशिश करी है और बहुत सी लड़कियों को तो बिस्तर पर बुलाया भी गया है, लड़कियों का कहना है। तो लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए हम आज संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना ने और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ने और खाप पंचायतों ने उन महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया है। हम उनको समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए और ब्रजमोहन शरण पर FIR दर्ज करवाने के लिए, ताकि देश का प्रधानमंत्री नींद से जागे, गृह मंत्री नींद से जागे, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा ये घिनौना कार्य हुआ है। और दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दी है लड़कियों ने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट की भी सुनाई है, ताकि हमारी बेटियों को, हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और विदेशी धरती पर जाकर तिरंगा लहराने का काम किया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी बेटियों के साथ जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है वो ऐसी घिनौनी हरकत करता है, ऐसा दुराचारी है। इसलिए उसको हम मांग करते हैं कि फांसी की सजा दी जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल में उसको डाला जाए। कहीं ना कहीं सरकारी कमियां है भाई, कभी किसान धरने पे, कभी पहलवान धरने पे। आज सारा ही देश धरने पे है। ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। इसने पूंजीपतियों के तो 10.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिए, किसान मजदूर का एक पैसा नहीं माफ़ किया। आज किसान भी सड़क पर है, मजदूर भी सड़क पर है, छोटा व्यापारी भी सड़क पर है, कर्मचारी भी सड़क पर है, रिटायरमेंट कर्मचारी भी सड़क पर है, आम जनता भी सड़क पर है। लेकिन पूरे देश के अंदर तराई तराई मची हुई है। और आपने देखा होगा कि 6 दिन से तो ये महिला खिलाड़ी आज नहीं बैठी है, 3 महीने पहले भी बैठी थी। इनको झूठा आश्वासन दे के उठा दिया था कि 3 हफ्ते के अंदर जांच करवा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करी जाओगी। लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है, 6 बार का सांसद है, बीजेपी का सांसद है, लेकिन सरकार इतनी निष्ठा पाएगी है कि अब तक उसको ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना FIR दर्ज की, ना उसको गिरफ्तार किया। आज कितनी संख्या में खाप पंचायतें और किसान पहुंच रहे हैं? देखो यहाँ ऊंचाना से हम सैकड़ों की संख्या में, आप देख रहे हो, चुगरदा अपना कैमरा घुमाइए कि सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान खापों के प्रतिनिधि दिल्ली कुछ करने का प्रोग्राम बनाया। इसी प्रकार से हर रोज़ जब लग इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, ऊंचाना से इसी प्रकार से रोज़ सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कुछ करने का काम हम करेंगे। सिक्किम जी से बात करेंगे। मैडम जी, एक बात है, जो महिला होने के नाते आपका भी फर्ज है कि महिलाओं के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जी। तो इसमें अगर आज फैसला नहीं आता है कोर्ट का, तो आगे क्या मामला रहेगा? नहीं, आगे मामला क्या रहना है, आप लोगों को भी पता है कि महिला शक्ति के ऊपर यदि किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये सरकार हमें हल्के में ना आके, क्योंकि इन लोगों को पता है 13 महीने हम लगातार किसान आंदोलन लड़े हैं। तो हमने जब फसलों के लिए हम 13 महीने लड़ सकते हैं, तो नस्लों के लिए तो हम सालों लड़ सकते हैं। और दूसरी बात, जो महिला खिलाड़ी है, जब महिला खिलाड़ी एक ऊंचे पद पे जो हमारा देश के अंदर इतना नाम रोशन कर रही है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक या आम महिला अपने आप को कहाँ देखे? यानी इस देश में घोषित इमरजेंसी है। और हम ये चाहते हैं कि ये सरकार, जो ये अनुराग ठाकुर है और जो ये ब्रजभूषण शरण है, इनको सस्पेंड करे। और मैं तो ये कहती हूँ इनको सरेआम गोली मारनी चाहिए, ताकि और समाज भी इस चीज़ से शिक्षा ले। क्योंकि जैसे ही राजा होता है वैसी प्रजा होती है। पहली बार ऐसा हो रहा है। ये इसने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन लोगों ने सही नारा दिया था कि हम रांडे ऊत आए गए हाँ और इस देश का नाश कराएंगे, अपनी बेटियां ना बहुआ ने बचा कर रखो। पर वो चीज़ हमारा समझ में नहीं आई। 8 साल के बाद हमारा समझ में आई। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो इन्होंने नारा दिया था उसका उल्टा किया। इन्होंने 3 ही नारे दिए थे, गंगा, गाय और बेटी। तीनों की बयान माटी करके छोड़ दी थी। और आज वो हालात हमारे देश की कि ना बेटी सुरक्षित है, ना गाय सुरक्षित है और ना गंगा सुरक्षित है। ये सिर्फ एक आडंबर और मतलब घोषणाओं की सरकार है। धरातल पे कुछ नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, कहीं कोई शिक्षा नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो सोचने की बात यह है कि जब सारी ही पूरा भारत सड़क के ऊपर है तो इस देश का विकास कैसे होगा? इसने तो पूरे देश को बेच रखा है। ये तो बार बार कहता है कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। यूँ झोला उठा के नहीं जाओगा। ऐसा काम ना हो कि श्रीलंका की तरह पूरा देश एकदम विधानसभा और संसद के ऊपर मतलब हमला करे और इन लोगों को जबरदस्ती इस देश से बाहर फेंकना पड़े।
सरकार तो कह रही है मैं खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा रही नहीं, ऐसे मान सम्मान की हमें ज़रूरत नहीं है। जो मान सम्मान फिलहाल सरकार कर रही है, ऐसे मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। या तो यह सरकार चेत जाए टाइम से पहले, नहीं तो बहुत कुछ होगा। क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली को हम तहसील मानते हैं और दिल्ली पर हमारा कब्जा पहले भी था और आज भी था। ये तो मतलब जो सरकार है इसकी सोची समझी एक साजिश है। क्योंकि इनको जो 13 महीनों के अंदर जो किसान कौम है उसने इसको हराने का काम किया। जो उसके अंदर की टिस है, ये बार बार अग्निपथ लगाया इसने। इसी विशेष कौम को ये टारगेट कर रही है। और इसी तरह आप लोग देख रहे हो खिलाड़ी किसके, हरियाणा के। कल एक ट्रेंड में चल रहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ी। अरे गुजरात के खिलाड़ी आने ले आओ आप। गुजरात के लोग तो पैसे लेकर भाग सकते हैं या अपनी बहू बेटियों को शादी करके छोड़ सकते हैं। उन लोगों के बस की बात नहीं है। खेलने के लिए और रक्षा, हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए और किसानी करने के लिए जुनून होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन शोषण हो रहा है? किसान, क्योंकि वो खेत में खून बहा रहा है। उसकी औलाद जवान हैं जो रक्षा कर रहे हैं सीमा की, वहाँ खून बहा। तिरंगे को सबसे ज़्यादा यदि खून और पसीना कोई पहलाने वाला है तो किसान है। किसान के घर से जवान है और पहलवान भी उसी के घर से हैं, किसान के। यानी तीनों को टारगेट किया जा रहा है, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। पर हम किसी भी हालात में पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। लगातार लड़ते रहेंगे जब तक हमारी खिलाड़ी हैं, हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, उनको जब तक हमें मतलब पूरी तरह सरकार से संतुष्टि या इनको न्याय नहीं मिलता, हम लगातार लड़ते रहेंगे और ऊंचाना धरने से लगातार हम अप डाउन करते रहेंगे। आजाद भाई साहब, अभी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं अडानी को, जो कि जीएसटी मुक्त रहेंगे। इसके बारे में क्या विचार है आपके? देखो, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। मैंने पहले भी बताया था और किसान मजदूर पूरे जो आंदोलन के दौरान भी इस बात की घोषणा करते रहे हैं, अपने विचार रखते रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को तो 10.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिए, लेकिन किसान मजदूर का एक पैसा भी नहीं माफ़ किया। दूसरी बात, जब इंडन वर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे अडानी को मार पड़ी, एकदम उसके शेयर गिर के, उसकी प्रॉपर्टी तीसरे हिस्से की गायब होगी। कहाँ से गायब होगी? वो उससे मतलब 40वें नंबर पर चला गया, दूसरे नंबर से 30वें। तो ये तो बड़े ताजुब की बात है। और आज भी देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी को बचाने पर लग गया। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। सकते भाई, अपने साथ किसान संयुक्त मोर्चा ऊंचाना धरना कमेटी की तरफ से आज जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है आज जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने जागृत। आजो भाई एक बार जिंदाबाद, चलो दिल्ली, पहुंचो दिल्ली। प्रधानमंत्री होश में आओ, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाओ, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाओ। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, बलात्कारियों को गिरफ्तार करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ। बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाओ, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाओ। जय जवान, जय किसान।